इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हैं, तभी आपको बाहर से कहीं तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं कि बाहर आसमान में धुआं छाया हुआ है और कई फाइटर जेट्स एक काफी एडवांस बट अजीब सी दिखने वाली स्पेसशिप पर लगातार हमला कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है एंड अभी आप जो देख रहे हैं ये एक एलियन इन्वेजन है। ग्रैबी एलियन जो कि हजारों लाइट ईयर्स दूर से अर्थ को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए आए हैं। और ये कोई साईफाई स्टोरी नहीं है, बल्कि 30 नवंबर 2021 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल में वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुद ये प्रेडिक्ट किया है कि जल्द ही पृथ्वी पर ये इन्वेजन होने वाला है। पर क्या हम इस तरह के इन्वेजन से अपने आप को बचा सकेंगे? और आखिर ह्यूमंस यूनिवर्स में किस सिविलाइजेशन रैंक पर आता है? क्या हम वो है जो फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स को इन्वेड करेंगे जो कि हमारी फितरत भी है, या फिर हम वो होंगे जिन्हें गुलाम बनाया जाने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी का खुलासा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की एज करीब 1380 करोड़ साल है और हमारी पृथ्वी अभी कुछ 450 करोड़ साल पहले ही बनी थी। पृथ्वी पर लाइफ के पहले सबूत की बात की जाए तो वो करीब 370 करोड़ साल पुराना है। लेकिन देखो, इसके कंपैरिजन में हम इंसानों की हिस्ट्री अभी कुछ लाख साल पुरानी भी नहीं है और सिविलाइजेशंस के बनने का इतिहास तो कुछ हजार सालों में ही सिमटी हुई है। यूनिवर्स की बिगिनिंग से लेकर अब तक के समय को देखें तो ह्यूमंस का अपीयरेंस इसके कंपैरिजन में पलक झपकने के समय से भी कम है। लेकिन 1380 करोड़ सालों का ये समय, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स के फ्यूचर के सामने कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 100 ट्रिलियन सालों बाद यूनिवर्स में डीजेनरेट एरा आएगा, जब सारे तारों का अंत हो जाएगा। तो देखो, नेचर जर्नल में पब्लिश इस आर्टिकल की माने तो इलेक्ट्रॉन्स का डीके आज से 66 बिलियन ईयर्स बाद होने वाला है, यानी कि 6.6 × 10⁻28 ईयर्स बाद। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डीके होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनोज में बदलेंगे, जिनका फर्दर डीके यूनिवर्स में हीट का अंत कर देगा। और क्या आप जानते हो कि ये समय कब आने वाला है? आज से 1.7 × 10⁻106 ईयर्स बाद। ये इतना लंबा समय है ना, जिसे लिटरली इमेजिन भी करना पॉसिबल नहीं है। मतलब भाई, बिग बैंग से लेकर अभी तक का समय यूनिवर्स के ओवरऑल लाइफ टाइम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जिससे कि ये साबित होता है कि जिस समय में हम जी रहे हैं वो यूनिवर्स के लिए काफी अर्ली स्टेज है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इंसान यूनिवर्स की पहली सिविलाइजेशन हैं? एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस रिसर्च पेपर से जुड़े वैज्ञानिक रॉबिन हैंसन, डैनियल मार्टिन, काविन मैककार्टर और जोनाथन पॉलसन के दिमाग में भी पहला सवाल यही आया था, आखिर यूनिवर्स की स्केल पर ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी जल्दी शुरू हुई है? अब देखो, लाइफ के एवोल्यूशन से जुड़े मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइमोर्डियल सूप के बारे में बताया था। अब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो प्राचीन पृथ्वी पर जो एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में थे ना, उनके बीच केमिकल रिएक्शंस होती है जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जन्म देती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के एक लंबे सिलसिले के बाद पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत होती है। ना चलो अभी मान लेते हैं कि अगर यूनिवर्स में कोई और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है या फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी तो उसका एवोल्यूशन भी पृथ्वी के जीवों की तरह ही होगा। 1380 करोड़ साल पहले हुए बिग बैंग से लेकर अब तक इस टाइम फ्रेम में कितनी इंटेलिजेंट स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ है, इसे हम अपीयरेंस रेट से डिनोट करेंगे। अपीयरेंस रेट के बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा बर्थ रैंक का। अब मान लीजिए कि बिग बैंग से लेकर अभी तक टोटल 10 सिविलाइजेशंस इस यूनिवर्स में इवॉल्व हुई है। इनमें से 2 हम इंसानों के पहले और बाकी 8 इंसानों के बाद पैदा हुई थी। तो हमारी बर्थ रैंक 2/10 यानी कि 20% हो जाएगी। और अगर हम इस नंबर को उल्टा कर देते हैं, मतलब 8 सिविलाइजेशन हमारे पहले जन्म ले चुकी थी और 2 बाद में आई थी, तो हमारी बर्थ रैंक 80% हो जाएगी। हम इंसानों की बर्थ रैंक 0% के जितने करीब होगी, यूनिवर्स में हम उतनी ही जल्दी आए होंगे। लेकिन अगर एक सिविलाइजेशन को जन्म लेना है और एक प्लैनेट पर इवॉल्व होना है, तो वो प्लैनेट लाइफ के लिए हैबिटेबल तो जरूर से होना ही चाहिए। अब फिलहाल तक हम इंसानों के द्वारा खोजा गया ओल्डेस्ट हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है कैप्टिन बी, जिसकी एज करीब 1150 करोड़ साल है और ये पृथ्वी से 12.83 लाइट ईयर्स दूर पिक्टोर कॉन्स्टलेशन में स्थित कैप्टिन नाम के तारे के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। पर देखो, अर्ली यूनिवर्स में ना
हमें ज्यादा हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स होने के एग्जांपल्स नहीं मिलते। इनफैक्ट यूनिवर्स की शुरुआत के 100 करोड़ सालों में तो इतने हैवी एलिमेंट्स थे ही नहीं कि यहाँ रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो पाता। अब दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो आज हम जिन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं ना, उनमें से ज्यादातर का जन्म पिछले कुछ 400 से 500 करोड़ सालों के टाइम इंटरवल में ही हुआ है। जब यूनिवर्स 1500 करोड़ साल की एज को अचीव कर लेगा, यानी कि 15 अरब साल पुराना हो जाएगा, उस समय तक यहाँ स्टार का फॉर्मेशन अपनी पीक पर पहुंच चुका होगा, जिसके बाद ये लगातार डिक्रीज होता जाएगा और बिग बैंग के 2000 करोड़ साल बाद तक यूनिवर्स में इतना इंटरस्टेलर मटेरियल बचेगा ही नहीं कि नए हैबिटेबल स्टार सिस्टम का फॉर्मेशन हो सके। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स चलने वाले यूनिवर्स के फ्यूचर से कंपेयर करें तो हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स के बनने की टाइमलाइन काफी छोटी होती है। अब हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट के फॉर्मेशन मात्र से वहां पर लाइफ की शुरुआत नहीं हो जाती। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के बर्थ से लेकर एवोल्यूशन और एडवांसमेंट तक सभी के पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर छिपा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं मिरेकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमोर्डियल सूप से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स को जन्म दिया, अब टेक्निकली ये मिरेकल नहीं थे, बल्कि लाखों करोड़ों साल तक चली प्रोसेसेस के रिजल्ट्स थे। लेकिन हमें ये रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम थी और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें हार्ड स्टेप्स नाम दिया है। अब हमारे केस में पृथ्वी के बनने से लेकर इंसानों के जन्म और प्रेजेंट टाइम तक टोटल 8 हार्ड स्टेप्स आए हैं। अब ये हार्ड स्टेप्स है प्राइमोर्डियल सूप से सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स का बनना, फिर एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यूकारियोटिक सेल्स, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन ऑफ जायंट एंड इंटेलिजेंट ब्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन और आज की हाईली एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब एक हैबिटेबल प्लैनेट पर प्राइमोर्डियल सूप से लेकर हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन में जितनी हार्ड स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, वहां पर सिविलाइजेशन की मौजूदगी उतनी ही देर से देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर एक हैबिटेबल प्लैनेट पर इन हार्ड स्टेप्स को परफॉर्म होने के लिए कितना समय मिलता है? देखो, कहने का मतलब यह है कि जैसे पृथ्वी ने 450 करोड़ सालों में प्राइमोर्डियल सूप से लेकर एडवांस सिविलाइजेशन तक की जर्नी को पूरा कर लिया है, लेकिन सोचो अगर हम इतने समय में अपने सारे 8 हार्ड स्टेप्स नहीं पूरा कर पाते तो हमें कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है? वेल, एक स्टडी के अनुसार हर 100 करोड़ सालों के समय में हमारे सूरज की ब्राइटनेस 10% के रेट से बढ़ रही है। एंड ट्रस्ट मी, पृथ्वी के कोई भी जीव इसे झेल नहीं पाएगा। इट मींस कि अगले 100 करोड़ सालों के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा ना कि यहाँ लाइफ की एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी और हमें ना चाहते हुए भी तब तक अपने लिए दूसरा बसेरा खोजना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के पास इन 8 हार्ड स्टेप्स को निपटाने के लिए करीब 500 से 550 करोड़ सालों का ही समय था। लेकिन जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स के हर एक्सोप्लैनेट को अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए इतना ही समय मिले। हमारे सूरज की एज करीब 1000 करोड़ साल की मानी जाती है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसे भी तारे हैं जो 10,000 करोड़ साल भी जिंदा रहेंगे और 1 लाख करोड़ साल भी। मतलब कि वहां लाइफ के इवॉल्व होने के लिए काफी लंबा समय मिल जाने वाला है। हालांकि इतने लंबे समय तक जिंदा रहने वाले तारों के अराउंड हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स कम ही मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो वहां की कंडीशंस अक्सर इंसानों जैसी लाइफ के लिए काफी एक्सट्रीम होती है। अब देखो, वैज्ञानिक फिलहाल तक इस बात पर श्योर नहीं है कि ऐसे सोलर सिस्टम में लाइफ का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब इस पूरे सिनेरियो से हम कुछ कंक्लूजन पर आते हैं, जिनकी मदद से स्क्रीन पर दिख रहे ये ग्राफ को तैयार किया गया था, जिसकी वर्टिकल एक्सिस पर नंबर ऑफ हार्ड स्टेप्स है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लैनेट का मैक्सिमम लाइफ टाइम दिखाया गया है। और इन दोनों फैक्टर्स के बीच प्लॉट किया गया ये ग्राफ पृथ्वी का बर्थ रैंक परसेंटेज दिखाता है। अब ग्राफ की लेफ्ट साइड पर आपको जो डार्क कलर के पैचेस दिख रहे हैं ना, वो दिखाते हैं कि हर स्टेप्स चाहे कितने भी हो, अगर एक प्लैनेट का मैक्सिमम लाइफ टाइम 500 से 1000 करोड़ साल का है ना, तो पृथ्वी का बर्थ रैंक करीब 25% के करीब होगा। यानी कि हमारे जन्म लेने के पहले भी यूनिवर्स में दूसरी स्पीसीज जन्म ले चुकी है। वही राइट साइड पर दिख रहे लाइटर पैचेस शो कर रहे हैं कि अगर लाखों करोड़ सालों तक जिंदा रहने वाले तारों के अराउंड हैबिटेबल प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं तो पृथ्वी के लिए बर्थ रैंक लगातार कम होती जाएगी। मतलब प्लैनेट का मैक्सिमम लाइफ टाइम इंक्रीज होने पर पृथ्वी पर मौजूद हम इंसानों के लिए यूनिवर्स की पहली सिविलाइजेशन का क्रेडिट मिलने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाती है। अब हाई चांसेस है कि पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसान यूनिवर्स की वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन ये तो हुई पास्ट की बातें।
पर फ्यूचर का क्या यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन यूं ही चलता रहेगा? वेल, इस आर्टिकल को लिखने वाले रिसर्चर्स मानते हैं कि यूनिवर्स में एक ऐसा भी दिन आएगा जब नई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसका कारण कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं होगा, बल्कि खुद ये इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होने वाली है। अब अपनी हिस्ट्री में हमने जितने भी युद्ध देखे हैं ना, उससे तो ये बात साफ हो जाता है कि नई जगहों पर कब्जा करना इंसानों की फितरत में शामिल है। अब जिस तरह हम इंसान स्पेस ट्रैवल करके दूसरे प्लैनेट पर बसने के सपने देख रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के एम्बिशंस भी होंगे। अब ऐसे में एक समय वो भी आएगा जब सारे के सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स यूनिवर्स में मौजूद एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा हड़प लिए जाएंगे और वहां पर नई सिविलाइजेशंस के एवोल्यूशन के चांसेस ही खत्म कर दिया जाएगा। अब रिसर्चर्स ने इसे ग्रैबी एलियंस हाइपोथेसिस का नाम दिया है। अब ऐसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस लाइट की स्पीड की 10% स्पीड से यूनिवर्स में एक्सपेंशन करेंगी। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे में तो ये पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर लेंगी, लेकिन दोस्तों यूनिवर्स की स्केल इतनी बड़ी है कि इस स्पीड से एक्सपेंशन करने के बावजूद भी उन्हें एक गैलेक्सी भर पर कब्जा करने में लाखों साल लग जाएंगे। अब इस फैक्टर को ध्यान में रखें तो एक बात तो और क्लियर होती है कि हम इंसान यूनिवर्स की वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन में तो जरूर शामिल है, क्योंकि अगर हमसे पहले पर्याप्त मात्रा में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जन्म ले चुकी होती ना, तो शायद पृथ्वी को पहले ही कैप्चर कर लिया गया होता और हम इंसान जन्म ही नहीं ले पाते। लेकिन मेरे दोस्त, यूनिवर्स पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू तो हो चुका है। देखो, रिसर्चर्स ने जब करंट यूनिवर्स के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिमुलेशंस को रन किया ना, तो उनके सामने जो डेटा आया वो चौंकाने वाला था। सिमुलेशंस के अनुसार 1380 करोड़ साल पुराने यूनिवर्स में करीब 56 ग्रैवी सिविलाइजेशंस तो जरूर होनी ही चाहिए, वो भी ये फैक्ट कंसीडर करते हुए कि यूनिवर्स की हर 1000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ही दूसरे प्लैनेट्स पर कब्जा करने की सोच रखने वाली है और बाकी की सिविलाइजेशन या तो कोई स्टेप्स नहीं लेंगी या फिर वो स्पेस एक्सप्लोरेशन पर निकलने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगी। अब इन सिमुलेशंस के आधार पर रिसर्चर्स ने बताया है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे किसी ग्रैबी सिविलाइजेशन से हम इंसानों का सामना जरूर होगा, लेकिन ये आज या कल या 2 साल में नहीं होने वाला, बल्कि इसके लिए हमें कम से कम 50 करोड़ साल का इंतजार करना होगा। तो भाई देखो, मेरे और आपके लाइफ टाइम में तो हमें एलियन से नहीं मिल पाएंगे। बाकी आप कॉमेंट करके बताओ कि क्या यूनिवर्स में हमारे जैसे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती होंगी और क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय।